प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज हम हिंदी की आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12 को कर रहे हैं और ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए जानते हैं इस वर्कशीट के बारे में। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कठपुतली के बारे में है। कक्षा 7 में आपका एक पाठ है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उगली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे अपने पाँवों पर छोड़ दो। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ जो है भगवती प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में उन्होंने जो कठपुतली है उसके मन के भावों का चित्रण किया है। और वो कठपुतली गुस्से से उबल रही है और कह रही है कि ये जो धागे हैं ये कठपुतली है। बच्चों, कठपुतली वो होती है जो लकड़ी से बनी होती है या फिर रबड़ से बनी होती है, किसी अन्य पदार्थों से भी बनी हो सकती है, और जिसको कठपुतली का मालिक अपनी इच्छा से अपने इशारों पर नचा सकता है, चला सकता है। मतलब जो मालिक कहेगा वही कठपुतली को करना होगा। अब कठपुतली गुस्से से उबली। अभी इसको देखो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है कठपुतली को। बोली ये जो धागे हैं क्यों मेरे पीछे आगे बंधे हुए हैं, अर्थात मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हुए, इधर भी धागे बंधे हुए, इधर भी धागे बंधे हुए। कह रहे क्यों ये मेरे धागे आगे पीछे बंधे हुए। देखो, आप देख सकते हैं हर जगह धागे बंधे हुए। कह रहा कि इन सब को तोड़ दो। कठपुतली कहती कि जो धागे मेरे पे बंधे हुए हैं मेरे आगे पीछे, इनको तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, ठीक है ना। मैं इस बंधन से मैं मुक्त होना चाहती हूँ, अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ। अर्थात जो भी मेरे आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं उन्हें तोड़ दीजिए और मुझे अपने पाँवों पर चलने दीजिए, मुझे स्वतंत्र रहने दीजिए, ऐसा कठपुतली कह रही है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके अभ्यास को कर रहे हैं। कठपुतली गुस्से में क्यों थी? तो प्यारे बच्चों, इसका अभ्यास है। कठपुतली के चारों ओर से धागे बंधे हुए थे और इसलिए कठपुतली गुस्से में थी। अर्थात कठपुतली चारों ओर से धागे से बंधी हुई थी, इसलिए गुस्से में थी। क्योंकि बंधन में रहना किसी को पसंद नहीं होता और वो कठपुतली को भी पसंद नहीं था और इसी के कारण से उसे गुस्सा आ जाता है। कठपुतली क्या चाहती थी? तो प्यारे बच्चों, कठपुतली आज़ाद होना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी। कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी? प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्यारे बच्चों, कठपुतली बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। क्योंकि जब कठपुतली को कोई दूसरा व्यक्ति अपने इशारों से नचाता है, किंतु कठपुतली चाहती थी कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, जो मेरे आगे पीछे धागे बंधे उनसे मुक्त हो जाऊं और अपने पैरों पर खड़ा होकर के, आज़ाद होकर के, स्वतंत्र रूप से खुद चलूं। प्रश्न नंबर 4, कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? सूची बनाई। तो प्यारे बच्चों, कठपुतली कई चीज़ों से बनती है, तो कठपुतली बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे काठ की लकड़ी से हम कठपुतली बना सकते हैं। रबड़ से भी कठपुतली बन सकती है। धागों की ज़रूरत होगी। कठपुतली के लिए वस्त्र, घुंघरू, उसके बजाने के लिए जब नाचेगी तो घुंघरू की आवाज़ आनी चाहिए। उसके लिए चुन्नी जो ओढ़ते हैं। सजावट के लिए सौंदर्य प्रसाधन का सामान, सौंदर्य प्रसाधन जैसे सजावट का सामान, जैसे लिपस्टिक है, होठों पे लगाने के लिए लाल लाल दिखे उसके होठ। नेल पॉलिश है, हाथों को सुंदर दिखाने के लिए। हाथों में चूड़ियाँ हैं, ठीक है, कंगन है, पैरों में घुंघरू हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कठपुतली को बनाने के लिए, और कृत्रिम बालों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो और जो आप जितना अच्छा उसको सुंदर सितारे भी लगा सकते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, इनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो जैसी सुंदर आप कठपुतली बनाना चाहते हैं वैसे वैसे नाम यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं। आइए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्यारे बच्चों आप इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों से लाइक करवाएं भी, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।